हेलो दोस्तों। तो मैं एक नई कहानी के साथ में आ चुकी हूँ और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, कहानी अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा, हैक करना मत भूलिएगा। तो आज है एक छोटी मोटी गांव की कहानी रामदास की। रामदास अपनी बेटियों के साथ एक छोटा सा गांव में रहता था। उसकी पत्नी समय से पहले गुजर गई थी। वो 3 बेटियों के साथ रहता था। सबसे छोटी बेटी का नाम राधिका था। देखते देखते रामदास की तीनों बेटियां बड़ी हो गई। अपने रामदास के लिए बहुत प्रेम से खाना बनाती, उसको समय से खिलाती, काम पे बहुत प्यार से विदा करती थी। उसी गांव में एक विधवा औरत रहती थी अपनी बेटी के साथ। उस विधवा औरत के ये आदत था कि हर घर में जाके कुछ न कुछ मांग के लाती थी, अपनी बेटी को खिलाती। एक दिन हर प्रतिदिन वो रामदास के घर पे जाने लगी। उसकी छोटी राधिका को अच्छा नहीं लगता था वो विधवा औरत आए उसके घर में कुछ मांग के ले जाए। हर प्रत्येक दिन उससे लड़ाई करती थी। एक दिन रामदास के घर पे विधवा औरत आई और वो राख हर प्रत्येक दिन आती थी, राख मांग के ले जाती थी। उस दिन राख मांगने आई तो राधिका उससे लड़ पड़ी। दोनों बड़ी बहनें उसको समझाने लगी। वो विधवा औरत हर दिन रामदास के खाने में राख मिला देती थी। वो रामदास सोचने लगा कि हमारी बेटियां तो खूब साफ सुथरा से खाना बनाती हैं, फिर भी इतना गंदा खाना कहाँ से मिल जाता है हमको। एक दिन खाने बैठा रामदास। एक बड़ी बेटी अच्छे से चावल बीन के धो रही थी, मझली बेटी साग सब्जी अच्छे से धो के काट रही थी, छोटी बेटी अच्छे से उसको बना रही थी चूल्हे पे। रामदास देखा कि ये साफ सुथरा करके हमारी बेटियां खाना बना रही हैं, उसके बावजूद भी खाने में राख कहाँ से आ जाता है। चुपचाप रामदास बैठ के देख रहा था। खाना उना बन गया, तब वो औरत विधवा औरत आई राख मांगने के बहाने। राधिका सबसे छोटी बेटी विधवा औरत से लड़ने लगी कि मेरे घर क्यों आती हो राख मांगने। दोनों बड़ी बहन उसको समझाने लगी, छोड़ो जाने दो, क्यों उससे उछलती हो। तभी लड़ाई कर रही थी, तभी वो विधवा औरत रामदास के खाने में राख मिला दी। गुस्से में रामदास उठा, बोला क्यों मेरे खाने में राख मिला रही हो। विधवा औरत बोली कि अरे इतना गुस्सा मत करो, मैं तो अंदाज रही थी कि अपनी बेटियों से तुम कितना प्यार करते हो। विधवा औरत खूब सुंदर भी थी। रामदास मान गया। उसी दिन फैसला किया कि मैं इस विधवा औरत से शादी करूँगा। अगले दिन रामदास शादी करने का फैसला ले लिया। उसके बाद से रामदास शादी करके घर लाया, उसको घर लाया। उसके बाद से बहुत सुंदर थी विधवा औरत, बहुत सुंदर थी। शादी करके समाज में उसको पत्नी बना के लाया। घर आते तीनों बेटियों पे हुक्म चलाने लगी, सारा काम करवाती, खाने को भी नहीं देती थी। बन से लकड़ियाँ चुन के तीनों बेटी लाती, खाना बनाती, फिर भी खाने को नहीं देती थी। वो सौतेली माँ अपने बेटी को मान जान बहुत करती थी। उसको लगता था कि ये तीनों को मैं घर से खेत दूंगी तो हमारी बेटियां हम
रामदास के साथ में अच्छे से रहने लगेंगे, कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। खाना वाना बना तीनों बेटियां, फिर भी पेट भर खाना नहीं मिलता था। राधिका बहुत समझदार थी, बहुत चालाक थी। दोनों बहनों को गोद में लेके समझाने लगी, चलो आज हम कहीं घूमने चलते हैं दीदी। जाते 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 एक पीपर का पेड़ की यहाँ तीनों बहनें रोने लगी बैठ के भूख से। उन लोगों को इतना भूख लगा था कि कोई मतलब दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। राधिका एक बर के पेड़ के यहाँ बैठ के रो रही थी कि हे भगवान, हे माँ, मुझे छोड़ के आप क्यों चली गई हम लोगों के लिए। सौतेली माँ हमको बहुत दुख देती है। तभी प्रार्थना कर रही थी राधिका, तभी एक साधु बाबा उसी रास्ते से गुजरे। वो ठहर के पूछने लगे, बेटी क्यों तुम लोग रो रही हो, क्या समस्या है। राधिका सारी बात बताई बाबा से। बाबा बोले कि मत रो, चलो हमारे कुटिया के यहाँ एक सेब का पेड़ है, वहाँ से जितना मन उतना सेब तुम लोग खाना और पेट भर के खाना। वो खुशी खुशी आई, प्रत्येक दिन काम धंधा करके आती। अब खाने का उसको कोई भी चिंता नहीं था। हम लोगों का घर पे जाती, काम धंधा करती, सेब के पेड़ की पेट भर के प्रत्येक दिन सेब खाती थी। सौतेली माँ को इधर चिंता होने लगा कि मैं भरपेट खाना भी नहीं देती हूँ, फिर भी लोग खुश कैसे रहती हैं। इनके चेहरे पे दिन चमक कहाँ से आ जाता है, सुंदर कैसे दिखने लगती है। अपनी बेटी को उसी प्रत्येक मैं हर चीज़ खिलाती हूँ, फिर भी ये इतना सुंदर नहीं दिखती है। ये कैसे सुंदर तीनों बहन दिख रही हैं। एक दिन सौतेली बहन पीछे लग गई। लेकिन तीनों बहन जाके सेब के पेड़ के यहाँ सेब खा रही थी, तब तक राधिका पीछे सौतेली बहन को देख लिया। राधिका बोली, दीदी देखो सौतेली बहन पीछा हम लोगों को पीछा कर रही है। सबसे बड़ी बेटी बोली कि जाने दो राधिका, क्या हुआ उसमें, उसको क्या गलती है। उसको भी बुला के अच्छे से बैठा के उसके बाद से उसको भी सेब खिलाई, पर वो सौतेली बहन माना कर दी खाने से और आके दौड़ के अपनी माँ से बताने लगी सारी बात कि माँ, यारे ये लोग जाते हैं वन में, एक सेब का पेड़ है, वहीं पे खाती पीती हैं और घर आती हैं। उसी दिन से सौतेली माँ का ठान बिठान लगा दी। और रामदास काम से लौटा थके खिदाइल, बोला क्यों, क्या हो गया है, तुम्हारा तबीयत खराब है। तो हाँ मेरा तबीयत खराब है। तो बोले रामदास बोले कि चलो हॉस्पिटल हम चलते हैं दवा लेने के लिए। वो बोली कि नहीं, दवा से मेरा सर नहीं ठीक होगा। तो कैसे ठीक होगा। तो वन में एक सेब का पेड़ है, उसको उखाड़ के लाइए, उसी जड़ का उबाल के हमारे सर पे लगाया जाएगा, तब जाके हमारा सर ठीक होगा। उसी पर देख रामदास सारी गाँव लोग को बुला के उसके बाद से बोला कि जाओ वन में एक सेब का पेड़ है, उसको उखाड़ के लाओ, हमारी बीवी उसी जड़ को उबाल के उसे सर पे जातेगी तो अच्छा हो जाएगा उसका सर। सब गांव वाले उखाड़ के लाए, उबाल के रामदास अपनी पत्नी के सर पे रखा, उसका सर ठीक हो गया। फिर अगले दिन तीनों बहनें आई और आके देखी तो वहाँ सेब का पेड़ नहीं था
अब तीनों बहन बैठ के रोने लगी। तब फिर साधु बाबा अपने कुटिया से निकल के आए। बोले बेटी क्या हुआ? तब सारी बात तीनों बहनें बताई। उसके बाद से बोली कि तुम लोग चिंता मत करो, हमारे कुटिया के पास एक गाय है, उस गाय के तुम लोग जितना मन उतना दूध पियो। 3 मटका ले आके दिए, मटके में दूध ला के दिए। तीनों बहन खुशी खुशी दूध पी, हंसते हंसते दूध पी के फिर अपने घर के प्रत्येक लौट गई। हर प्रत्येक दिन काम धंधा करके आती, गाय के दूध निकाल के तीनों बहनें पी लेती। फिर सौतेली माँ को जलन होने लगा कि अरे मैं तो खाना देती नहीं, ये लोग खुशी खुशी रहते क्यों है ऐसे। फिर अपने बेटी से बोली कि इनका पीछा करो, ये कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं। फिर सौतेली बेटी पीछा की। एक दिन वो लोग जा रही थी, बस सौतेली बेटी पीछा की। उसके बाद से पीछा करते करते वन में गई। वन में जाके देख रही है सौतेली बेटी की गाय के दूध निकाल के तीनों बहनें पी रही हैं। तब तक राधिका पीछे मुड़ के देखी तो सौतेली बहन दिख गई। फिर राधिका बोली बड़ी दीदी से कि दीदी देखो सौतेली बहन पीछा कर रही है। बड़ी बेटी बोली मझली बहन से कि देखो सौतेली बेटी पीछा कर रही है। उसको बुला के बोले कि आ तू भी दूध पी ले, जाके माँ से मत कहना। वो भी दूध पी तीनों बहनें के साथ में, पर अपना वचन नहीं निभा पाई। जाके अपनी माँ से आग लगा दी कि ये तीनों बहनें वन में जाती है, वन में जाके और दूध पीती हैं। सौतेली माँ उसी रात कुछ गांव वालों को बिटोर के पैसा दी। बोली कि जंगल में एक गाय है, उसको आप लोग गायब कर दीजिए। वो गांव वाले पैसा लिए, पैसा लेकर चले गए वन में। गाय के ढूंढ के उसको गायब कर दिया, गायब कर दिए। फिर तीनों बहन गई दूध पीने, तो वहाँ पे गाय नहीं थी। तीनों बहन बैठ के रोने लगी, अपने दुख मनाने लगी। फिर लौट के घर ही आई, वहीं काम धंधा तीनों बहनें करती। उसके बाद से खाना वाना समय से नहीं मिलता था। एक दिन सौतेली माँ, उसका तो कुछ और ही मतलब था। एक दिन सो गई, सारा काम धंधा छोड़ के। रामदास काम से लौट के आया, बोला कि क्यों आप सोई हो, क्या हो गया है? तो बोली कि हमारे सर में बहुत दर्द है। बोले कि चलो दवा हम लाते हैं हॉस्पिटल से। बोली कि नहीं, हमारा सर दवा से ठीक नहीं होगा। तो रामदास बोला कैसे ठीक होगा? तो मैं जो बोलूँगी वो करोगे? बोले कि हाँ ठीक है, तुम बताओ हम वो करेंगे। बोला कि रामदास बोला बोलो, जो बोलोगी मैं करूँगा। वो सौतेली माँ बोली कि देखो तुम अपने तीनों बेटियों का खून लाओ, वो जब तक हम अपने पैर में सर में लगाएंगे खून, तब जाके हमारा सब ठीक होगा। उसी समय तीनों बेटियां मंदिर में जाके भगवान से प्रार्थना करी थी कि हे भगवान, कैसा हम लोगों का जीवन है कि खाने के लिए हम लोगों को लालच है, खाने के लिए कुछ नहीं है। उसी समय रामदास रोते रोते उस मंदिर में गया। बोला उसी मंदिर में फैसला लिया तीनों बेटियों के लेके कि तुम लोगों को लेके मैं बहुत दूर चला जाऊंगा सौतेली माँ से। रामदास गया बाजार में कुछ खाने के लिए कीना तीनों बेटियों के लेके। तीनों बेटियां गई, जाते जाते एक ऐसा वन में गया, रामदास ऐसा वन में गया, वहीं पर तीनों बेटियों को छोड़ दिया और छोड़ के चल दिया अपने घर के तरफ।
और बोला कि हमें माफ़ करना बेटियों, तुम लोगों को जीवन बचाने के लिए हमें ये फैसला लेना ही पड़ेगा। रामदास वो छोड़ के चला गया तीनों बेटियों के। वन से लौटते समय एक हिरन का खून ले लिया और लेकर गया घर पे अपने, और अपने पत्नी को दे दिया। पत्नी हाथ गोड़ पे सर में लगा के खुश हो गई कि तीनों बेटियां के रामदास ने मार दिया है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तीनों सो के जगी तो अपने पापा रामदास को खोजने लगी। वहाँ घने जंगल में बहुत डर भी लग रहा था। तब तक तीन राजकुमार उसी जंगल में शिकार करने गए थे। बड़े वाले राजकुमार बोले कि देखो, इस जंगल में लगता है कोई है, उसको हम लोगों का मदद करना चाहिए। वो लोग तीनों लोग पहुँचे उनके पास। बोले क्या दिक्कत है, क्यों रो रही हैं, आप लोग कौन हैं, इस जंगल में क्या कर रही हैं। सब समस्या पूछा। बड़ी बेटी बोली, हम अपनी सारी कहानी बताई। बड़े राजकुमार बोले कि तीनों हम लोग शादी कर लेते हैं। शादी कर ले। तीनों राजकुमार तीनों लड़की से शादी कर लिए। एक गांव में खुशी खुशी रहने लगे। समय देखते देखते बड़ी बेटी की तीनों के पास, मतलब तीनों का घर एक ही पास में थी। तीनों बहनें हर प्रत्येक दिन हंसी मजाक करती थी। एक दिन देखते देखते बड़ी बहन की एक लड़का हुआ और तीनों बहनें बहुत खुश थी। हर प्रत्येक दिन बड़ी बहन बड़ी जीजा अपने बेटे के साथ में रहते थे खुश। एक दिन बड़े राजकुमार बोले कि चलो आज चलते हैं फिर शिकार करने। आज शिकार करने का मन कर रहा है। ये दोनों राजकुमार बोले कि नहीं, हम लोगों के काम पे जाना है, आप चले जाओ शिकार पे। और बड़े राजकुमार चले गए एक दिन शिकार पे। उस दिन से घरे लौटे नहीं। इधर बड़ी बहन बहुत परेशान रहती थी। ये दोनों राजकुमार बोले कि आप परेशान मत होइए, हम जाते हैं खोजने के लिए। दोनों राजकुमार लेकर त्रिशूल और धनुष निकल गए खोजने के लिए वन में। वो भी गए, वो भी नहीं लौटे। काफ़ी दिन हो गया नहीं लौटे। इधर तीनों बहन परेशान, राजकुमार तीनों नहीं लौटे। एक दिन अपने घर में अपने बेटे के साथ में बड़ी बहन खाना पका रही थी। तब तक एक साधु आया और बोला, बेटी हमें खाना दे दो। बड़ी बहन बोली कि बाबा हमारे पति तो नहीं है, पति हमारे आएंगे तो आप आ जाइएगा, जाइए आप। साधु बोले कि बेटी, एक साधु को अपने घर से विदा कर रही हो बिना खाए हुए, तुम्हें श्राप पड़ेगा। तब बोली बड़ी बहन कि नहीं बाबा, आओ हम आपको खाना खिलाते हैं। साधु बैठे बैठे घूर रहा था बड़ी बहन को और उसकी इतनी सुंदरता देख के मोह गया। बोला साधु कि हमसे आप शादी कर लो। गुस्से में आके बड़ी बहन बोली, बाबा ये क्या बोल रहे हो, हम शादीशुदा हैं। वो तो एक जादूगर था। गुस्से में आके जब माना कि बड़ी बहन, तो जादूगर गुस्से में आके उसको बकरी बना दिया। बकरी बना के लेके घसीटते चला गया। इधर वो बड़ी बहन की बेटे रो रहा था तो दोनों बहनें आई दौड़ के गले लगा के बोली, बेटा मत रो। तब से दोनों बहनें उसको लालन पालन करने लगी, पोस पाल के बड़ा किया। एक दिन उसके माँ के बारे में दोनों बहनें बताई कहानी कि तुम हमारे बेटे नहीं हो, हमारी बड़ी बहन की बेटे हो। तब वो बालक निर्णय लिया कि मैं खोज के
अपने माँ को और दोनों चाचा को अपने माँ बाप को लाऊंगा। एक दिन अपने मौसी से आज्ञा लेकर बन गया जाते जाते कि एक वक्त था जो साधु तीनों बहनें का मदद किया था। शायद वही साधु इस लड़के को मिल गया वन में मिल गया जाते जाते। साधु के मदद से सारा कहानी बता के उसके बाद से चलता गया। बहुत बड़े बड़े ईंट, बड़े बड़े पत्थरे, और आगे चलता गया। देखा कि एक उसी भरी जंगल में एक कुटिया है। कुटिया के तरफ बढ़ा तो वहाँ साधु का घर था। वहीं साधु की एक समय पे तीनों मौसी और माँ को मदद किए थे पंडित जी। वहीं भी मुलाकात उनसे हो गई। सारी कहानी बालक बताया। साधु बाबा बोले, बेटा चिंता मत करो, जितने इसमें वन में जितने पत्थर ईंटें हैं ना, सब वो जादूगर ये सब लिया के गांव से लोगों को ईंटा पत्थर बना दिया है। बच्चा बोला कि बाबा इसका कोई हल नहीं है। बोला कि बेटा एक उपाय तो है, आप वो कर पाओगे? बालक बोला कि हाँ बाबा मैं कर पाऊँगा। तो बोले कि देखो, पहले जादूगर के पास जाओ, उसका भरोसा जीतो, उसके बाद से उसके पे मतलब उससे विश्वासघात करो। तब साधु के बात सुन के छोटे राजकुमार निर्णय लिए कि मैं पहले अपनी माँ से मिलूँगा। एक कुटिया था, उसके माँ को वहीं पे छुपा के रखा था जादूगर। उससे साधु शादी करने का बहुत जिद कर रहा था, पर वो नहीं मान रही थी जादूगर से शादी करने के लिए नहीं मान रही थी। तब प्रत्येक दिन जादूगर के साथ में रहने लगा। साधु महाराज आशीर्वाद दिए कि जाओ अपने कार्य में तुम सफल होकर आओ। तब छोटे राजकुमार प्रत्येक दिन गांव वालों से विश्वास जीत के वो जादूगर के पास गया। ऐसा जताया कि मैंने हमारे दुनिया में कोई नहीं है। जादूगर उस साधु बाबा को बहुत मानता था। साधु बाबा बोले कि ये हमारा शिष्य है। साधु बाबा का शिष्य जान के जादूगर उस लड़के को रखने लगा। हर रोज प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ उस लड़के के हाथ से विदा करवाता था उसके माँ के लिए। वो लड़का लेकर जाता था, पर वो नहीं जानती थी कि ये हमारा लड़का है। एक दिन साधु बाबा से पूछा कि साधु बाबा, मैं अपनी माँ को ऐसा क्या करूं कि वो माँ हमको पहचाने? साधु बाबा बोली कि देखो, अपनी माँ का ऐसा कुछ है तो उस गुलदस्ते में डाल के ले जाओ, दिखाओ, आकि तब जाके तुम्हारी माँ तुमको पहचानेगी। तब वो जब छोटे राजकुमार जन्मे थे तो उनके माँ बाप एक सोने के सिक्का उनके गले में पहनाए थे, उनके फोटो के साथ में वहीं राजकुमार के पास था। साधु बाबा बोले कि अब लेकर गुलदस्ता जाना जादूगर के, तो उसी में डाल के अपने माँ के पास देना। तुम्हारी माँ देखकर पहचान जाएगी कि आप किसके बेटे हो। अगले दिन जादूगर गुलदस्ते दिया लेकर राजकुमार गए अपने माँ के पास। गुलदस्ते रख के चले आए। उसके माँ के पास में प्रत्येक दिन एक जादूगर की दासी रहती थी। हर रोज लड़का जाता था, गुलदस्ता फूल देकर आ जाता था। उसके माँ के कोई मतलब वो नहीं रहता था, फूल से अथी से कोई मतलब नहीं रहता था।
एक दिन छोटे राजकुमार गए गुलदस्ते लेके, अपने माँ को गुलदस्ते दिए। उसमें अपने एक दिन उदासी नहीं, अगल बगल थी, किसी काम से चली गई थी। तब मौका देख के राजकुमार अपने वो लॉकेट उसी गुलदस्ते में डाल दिए। जब वो उसके माँ लेके गुलदस्ते फेंकी तो छंद ने बजा। तब जाके उठा के देखी कि ये क्या है, तो वो देख के चौंक गई। बोली कि हर रोज़ अपने बेटे से मैं मिलती थी, मैं पहचान नहीं पाई। उसके आंसू से आँख भर आए अपने बेटे को देख के। सोचने लगी कि हर प्रत्येक दिन बेटा मेरे सामने आता रहा, मैं उसको पहचान नहीं पाई, मैं कैसी अभागन माँ हूँ। तब जाके बोला बेटा कि माँ, जादूगर से शादी करने का आप नाटक करो, उसके बाद मैं देख लूँगा। तब एक दिन गुलदस्ते जादूगर विदा करवाया, उसके बाद से लेकर गया उसी में एक चिट्ठी लिख के दिया। राजकुमार बोला कि माँ, तुम जादूगर से शादी करने के लिए नाटक करो, तब जाके यहाँ पे कुछ होगा। माँ उसी दिन से नाटक करने लगी जादूगर से और पूछने लगी कैसे जादू किया जाता है, कैसे उससे मुक्त हुआ जाता है। सब माँ पता कर ली। माँ पता करके तब जाके वो जादूगर बताया कि एक हमारा वो सुगा है, उसी से मैं जादू करता हूँ। सुगा के पता चलते हैं छोटे राजकुमार से बताया। उसके माँ ने सारी बात बताई। गया जंगल में ढूंढते ढूंढते उस सुगा के पास गया तो वो सुगा पिंजरे में बंद था। वो सुगा पकड़ लिया। पकड़ के जैसे जैसे वो सुगा के मोड़ता गया, नोचता गया, वैसे वैसे जादू उसका ख़त्म होता गया। पूरी तरह से पंख नोच दिया, हाथ गोड़ मुंह में नोच दिया। जादू चित्त होके धरती पे गिर गया। जैसे जब जादू पूरा ख़त्म हुआ, उसके माँ बाप चाचा गांव के कुछ लोगों ने जादू के कैद में थे, वो सब आज़ाद हो गए। सब वो साधु बाबा के आके प्रत्येक हाथ पैर जोड़े। साधु बाबा सभी लोगों को आशीर्वाद दिया। इधर दोनों चाचा आकर अपनी चाची से मिल गए और इधर वो भी उसकी सौतेली माँ मर गई थी, उसकी सौतेली बहन भी मर गई थी। उसके बाप आया, हाथ गोड़ पे गिरा, बेटी मुझे माफ़ करना। सौतेली माँ के मुंह में आके तुम लोगों को मैं कुछ नहीं जान पाया। इधर तीनों बेटियां अपने बाप को देख के बहुत खुश हुई। बोली कि पिताजी, हम लोग बहुत खुश हैं, आप हम लोगों के पास रहो। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखिए, हर पिता ना बेकार नहीं होता है। मतलब बाप के मन में भी कोई भय होता है बेटियन के प्रति। तो आप लोग बाप को पिता के गलत मत समझिएगा। और राधे राधे, जय माता।